हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द फर्स्ट फ्लिप चैनल में। आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ विकास के सिद्धांत। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं क्या है विकास के सिद्धांत। तो पहले तो हम जानते हैं इसके बारे में। बच्चों के अवलोकन से प्राप्त वैज्ञानिक ज्ञान से कुछ सिद्धांत उभरकर सामने आए हैं। यह सिद्धांत माता पिता और शिक्षकों को यह समझने में सक्षम बनाते हैं कि बच्चे के विकास को कैसे विकसित किया जाता है, उनसे क्या अपेक्षा की जाती है, उन्हें कैसे मार्गदर्शन दिया जाए व उनके इष्टतम विकास के लिए उचित वातावरण कैसे प्रदान किया जाए। ऐसा लगता है कि विकास की प्रक्रिया कुछ सामान्य सिद्धांतों द्वारा संचालित होती है। इन नियमों या सिद्धांतों को विकास के सिद्धांत कहा जाता है, जो कि इसके नीचे दिए गए हैं। तो चलिए एक एक करके सिद्धांतों को देखते हैं। पहला सिद्धांत है हमारा निरंतरता का सिद्धांत। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो माँ के गर्भ में गर्भधारण के क्षण से शुरू होती है और मृत्यु के समय तक चलती रहती है। यह कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति के विकास या व्यक्तित्व के सभी आयामों में परिवर्तन चाहे कितने भी छोटे हों और क्रमिक क्यों ना हो, जीवन भर होते रहते हैं। निरंतरता का सिद्धांत यह बताता है कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि माँ के गर्भ से लेकर स्टार्ट होती है और मृत्यु तक चलती रहती है। तो चलिए इसी क्रम में हम दूसरा सिद्धांत देखते हैं, विभिन्नताओं का सिद्धांत। प्रत्येक जीव अपने आप में एक अलग संरचना है, इसलिए विभिन्न आयामों में दर और परिणाम के संदर्भ में जो विकास होता है यह काफ़ी अनोखा और विशिष्ट होता है। व्यक्तिगत भिन्नता का उदाहरण जो है, इसमें क्या है, भिन्न व्यक्ति में अलग अलग भिन्नताएं देखने के लिए मिलती हैं, चाहे कोई सा भी जीव हो, जिसमें सब में विकास क्या है, अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए सभी बच्चे चलने से पहले क्या है, बैठते हैं, रेंगते हैं और खड़े होते हैं, लेकिन अलग अलग बच्चे इन गतिविधियों को करने के समय या उम्र के मामले में अलग अलग होते हैं। चलना फिरना उठना बैठना सारे बच्चे सीखते हैं, लेकिन क्या कोई बच्चा 6 मंथ में सीखता है बैठना, कोई बच्चा 7वें मंथ में सीखता है ना। इस तरीके से पेट के बल कोई बच्चा जल्दी चलना स्टार्ट कर देता है, कोई बच्चा घुटनों के बल चलना जल्दी स्टार्ट कर देता है। तो इससे कि व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत इसको कहा जाता है। सारे काम वही होते हैं, लेकिन कोई बच्चा जल्दी सीखता है, कोई बच्चा अलग समय पर करता है। चलिए आगे देखते हैं। इसी के क्रम में तीसरा सिद्धांत जो है हमारा, वो है विकास दर में एक रूपता की कमी का सिद्धांत। यद्यपि विकास एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन यह व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों या जीवन के विकासात्मक अवधियों और चरणों में विकास की दर के संदर्भ में स्थिरता एकरूपता प्रदर्शित नहीं करता है। स्थिरता के बजाय विकास आमतौर पर झटके में होता है। झटके में एकदम से होता है। किसी बच्चे की लंबाई काफ़ी टाइम से रुकी हुई है, लेकिन एकदम से पता चलेगा कि एकदम से उसकी लंबाई बढ़ गई है और एक समय में लगभग कोई बदलाव नहीं दिखाता और दूसरे समय अचानक तेज़ी से बढ़ता है। जैसे कि उदाहरण के लिए इसमें दिया है ऊंचाई। उदाहरण के लिए ऊंचाई में अचानक वृद्धि, सामाजिक रुचि, वैद्युत जिज्ञासा, भावनात्मक बनावट में अचानक बदलाव देखने को मिलना। किसी बच्चे में लंबाई काफ़ी टाइम से रुकी हुई है, नहीं बढ़ रही, फिर व्यक्ति क्या लगता है कि अचानक से उसकी लंबाई बढ़ती है। वो समाज में रुचि लेने लगता है, बौद्धिक जिज्ञासा प्रकट करने लगता है, इमोशनल डेवलप होने लगते हैं। तो इसी क्रम में सिद्धांत हमारा पैटर्न के एक रूपता का सिद्धांत है। चौथा सिद्धांत है पैटर्न की एक रूपता का सिद्धांत है। विकास के विभिन्न चरणों की प्रक्रिया और परिणाम के संबंध में एक रूपता का स्पष्ट अभाव और अलग अलग व्यक्तिगत अंतर प्रतीत होता है, फिर भी यह एक दूसरे आयाम में एक निश्चित पैटर्न का अनुसरण करता है, जो एक प्रजाति के व्यक्तियों के संबंध में एक समान और सार्वभौमिक है। उदाहरण के लिए भाषा का विकास कुछ हद तक एक निश्चित अनुक्रम का अनुसरण करता है, जो सभी मनुष्यों के लिए काफ़ी सामान्य है। नेक्स्ट अगला सिद्धांत है हमारा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने का
सिद्धांत। सामान्य यानी कि पहले कोई सामान्य चीज़ को बच्चा पहचानता है और फिर वो विशेषता के ऊपर जाता है। चलिए देखते हैं, व्यक्तित्व के किसी भी पहलू के संबंध में विकास करते समय बच्चा सबसे पहले सामान्य प्रतिक्रियाओं को पहचानता है या प्रदर्शित करता है। उसके बाद विशिष्ट और लक्ष्य निर्देशित प्रक्रियाओं को दिखाना सीखता है। उदाहरण के लिए एक बच्चा सामान्य गति में अपनी बाहों को लहराना शुरू करता है और बाद में ये सामान्य मोटर प्रक्रियाएं पकड़ने या आगे बढ़ने जैसी विशिष्ट प्रक्रियाओं में बदल जाती है। जैसे कि कोई बच्चा है, सबसे पहले अपने दोनों हाथों का यूज करता है पकड़ने, पूरे हाथ का यूज कर रहा है, किसी को बाहों में लेना है या पकड़ना है। देन उसके बाद धीमे धीमे क्या है, पहले तो पूरे हाथ का यूज कर रहा है किसी चीज़ को पकड़ने में, फिर धीमे धीमे वो अपनी उंगलियों को पकड़ना शुरू करता है, जैसे विशिष्ट प्रक्रिया में बदल जाती है। इसी तरह एक नवजात शिशु रोता है तो उसका पूरा शरीर ऐसा करने में शामिल होता है, लेकिन जैसे जैसे वह विकसित होता है यह स्वर, रज्जु, चेहरे के भाव और आंखों आदि तक सीमित हो जाता है। जैसे कि बच्चा जब रोता है, कभी कभी बचपन में छोटा बच्चा होता है तो रोता है तो पहले उसका पूरा शरीर ही उस तरीके दिखता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसकी आवाज़ चेंज हो जाती है रोने के, इसके चेहरे के भाव भाव से पता चल जाता है, उसकी आंखों से पता चल जाता है कि बच्चे को रो रहा है या क्या है। आगे है भाषा के विकास में एक बच्चा सभी पुरुषों को डैडी और सभी महिलाओं को मम्मी कहता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसको क्या होता है, समझ डेवलप हो जाती है, तो वो अपनी मम्मी को ही मम्मी कहेगा, पापा को पापा कहेगा, चाचा को चाचा कहेगा। इसी प्रकार आगे अगला सिद्धांत है, छठवां सिद्धांत है एकीकरण का सिद्धांत। यह सिद्धांत सामान्य से विशिष्ट या संपूर्ण भागों की ओर बढ़ने के सिद्धांत का पालन करने का मतलब यह नहीं है कि किसी विकास के अंतिम परिणामों के लिए केवल विशिष्ट प्रक्रियाओं को ही लक्ष्य बनाया जाता है, बल्कि यह एक प्रकार का एकीकरण है जो अत्यंत वंचित है। यह संपूर्ण और उसके भागों के साथ साथ विशिष्ट और सामान्य प्रतिक्रियाओं का एकीकरण है, जो एक बच्चे को उसके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं या आयामों के संबंध में संतोषजनक रूप से विकसित करने में सक्षम बनाता है। आगे अगला सिद्धांत है हमारा सातवां, अंतर संबंध का सिद्धांत। किसी व्यक्ति के विकास और वृद्धि के विभिन्न पहलू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विकास की क्रमिक और निरंतर प्रक्रिया के दौरान एक या दूसरे आयामों में जो हासिल किया जाता है या नहीं किया जाता है वह निश्चित रूप से अन्य आयामों में विकास को प्रभावित करता है। सभी स्वस्थ शरीर एक स्वस्थ दिमाग और भावनात्मक रूप से स्थिर और सामाजिक रूप से जागरूक व्यक्तित्व विकसित करते हैं। दूसरी ओर अपर्याप्त शारीरिक या मानसिक विकास के परिणाम स्वरूप सामाजिक या भावनात्मक रूप से विकृत व्यक्तित्व को हो सकता है। यही कारण है कि शिक्षा में सभी प्रयास हमेशा व्यक्ति के व्यक्तित्व के सभी पहलुओं में सामंजस्यपूर्ण वृद्धि और विकास प्राप्त करने की दिशा में निर्देशित होता है। अंतर संदर्भ का सिद्धांत जो होता है उसमें क्या होता है, जो भी विकास होते हैं एक दूसरे कनेक्टेड रहते हैं, है ना। जैसे कि बच्चा जब चलना सीखता है तो जब स्टार्टिंग में पहले वो घुटनों से चलना सीखा तो वो क्या है, वो उसका आगे या हाथों का हेल्प लेता था, तो वो क्या जब खड़ा होना सीखेगा या चलना सीखेगा तो उन जो विकास पहले हुआ है वो क्या होगा, कनेक्ट रहेगा उससे। इसी क्रम में आगे सिद्धांत है अंतःक्रिया का सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया में व्यक्ति के भीतर की शक्तियों और व्यक्ति के संबंधित शक्तियों के बीच सक्रिय अंतःक्रिया शामिल होती है। गर्भाधान के समय जीव को जो विरासत में मिलता है वह सबसे पहले माँ के गर्भ में प्राप्त उत्तेजनाओं से प्रभावित होता है। जन्म के बाद उसके विकास के एक भौतिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक वातावरण की शक्तियों से प्रभावित होता है। इसलिए वृद्धि और विकास के
वृद्धि और विकास के किसी भी चरण में व्यक्ति का व्यवहार या व्यक्तित्व निर्माण उसकी आनुवंशिकता और पर्यावरण व्यवस्था के बीच निरंतर अंतःक्रिया का अंतिम उत्पाद होता है। तो आज के यही